हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। इससे पहले मैंने आपको नेशनल इनकम यूनिट पूरी की पूरी करा दी और वो 10 मार्क्स का वेटेज कवर करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 2023 मैंने 2023 में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें वो चैप्टर 10 नंबर का कवर करेगा पूरा का पूरा यूनिट। और जो ये यूनिट कवर करेगा ये करेगा 6 नंबर का, यानी कि मनी और बैंकिंग से मिलाकर आपको 6 नंबर तक का पूछा जा सकता है। और मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा मनी बैंकिंग 4 पार्ट के अंदर करा दूंगा A to Z, और तुम्हारे 6 नंबर पक्के करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी, राइट। तो अब जो मनी बैंकिंग का सिलेबस है पहले थोड़ा वो देख लेते हैं कि यार सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मनी बैंकिंग के लिए क्या क्या चीजें बोली हैं। तो सबसे पहला तो ये कहते हैं मनी, मनी की मीनिंग, मनी के फंक्शन, मनी सप्लाई, वो भी मनी सप्लाई के अंदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूं, जो सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस आप लोगों के लिए दिया हुआ है। तो आप बेफिक्र रहें कि कुछ भी चीज आपको ना एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएगी ना कुछ भी चीज कम पढ़ाया जाएगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलो तो बात करते हैं मनी है क्या। पैसा, रुपया, सब जानते हो क्लास मनी क्या है, लेकिन यहां पे जो मनी है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का माध्यम। एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, ये इसे पैसे देगा और बदले में कोई सामान ले लेगा, राइट। ये इसे पैसे देगा और बदले में कोई सामान, मान लो कुछ भी सामान जो है, मान लो कि ब्रिंजल हो गया, पटैटो, टमाटो, कोई भी सामान जो है वो ले लेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, जब बदले में कुछ हमें मिल रहा है। तो एक्सचेंज करने में जो हेल्प करता है वो क्या करता है क्लास, मनी। सो मनी एक माध्यम है एक्सचेंज के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। एक्चुअली क्या है कि मनी के आने से पहले एक सिस्टम चलता था जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तुम्हें बार्टर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, तुमने बचपन में पढ़ रखा होगा कई बार, सामान के बदले सामान। तो अगर ये पैसा नहीं होता तो ये उसे कुछ सामान देता, इससे कुछ सामान लेता। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बार्टर सिस्टम। लाइक मैं तुम्हें जो सामान देने को तैयार हूं, क्या पता तुम उसे लेने को ना तैयार हो, या तुम मुझे जो सामान देने को तैयार हो वो मैं लेने को तैयार ना हूं, या फिर मैं तुम्हें कितना दूंगा तुम मुझे कितना दोगे, क्लास 1 साल बाद कितना लौटाओगे, 2 साल बाद कितना लौटाओगे, स्टोर कैसे करेंगे सामान को, आज तो पैसा बैंक में एफडी करा सकते हो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी बार्टर सिस्टम में, जिसको खत्म करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ। मनी जब आया, डिफरेंट काइंड ऑफ मनी इवोल्यूशन आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, अलग अलग मुद्राएं आई। देन फाइनली आज हम जो क्लास मनी यूज करते हैं उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, ये वो मनी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, विच इज इशू बाय द गवर्नमेंट। आप जितने भी करेंसी नोट देखते हो क्लास, वो सारे के सारे क्लास उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूं, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी रहते हैं, वो लीगल टेंडर मनी है। याद है जब नोट बंद हुआ था, 2016 की बात कर रहा हूं, 8 नवंबर की, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था रात 12 बजे से 500 और 1000 के जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था नोट बंद हो गया, उन्होंने बोला लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब ये एक्सचेंज के लिए बेकार हो गया, कोई भी इसको देगा तो कोई भी इसको नहीं लेगा, राइट। अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो दूसरा बंदा नहीं लेगा, बोलेगा ये तो नोट सरकार ने बंद कर दिया, बैन कर दिया, खत्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। सो मनी क्या है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई इनकार नहीं कर सकता पैसे को लेने से कि नहीं मैं ये पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें धारक को वचन दिया गया है सरकार द्वारा, तो अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। बट फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए क्लास कि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। फंक्शंस ऑफ मनी, अब मनी क्या काम करता है, ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम जो नहीं कर पाता था मनी वो करता है। तो हमें बार्टर सिस्टम तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मनी के फंक्शन पढ़ने। तो मनी के 2 फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है कि प्राथमिक है, पहली मनी को देखते ही पहला आइडिया तो ये आता है मनी ये काम तो करेगा ही करेगा, प्राइमरी फंक्शन है, ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब ये भी करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो आपका प्राइमरी है ये तो आप करोगे ही करोगे, और सेकेंडरी मतलब अच्छा आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा भी एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं कंटिंजेंट फंक्शन, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी को ही पढ़ना है। सो प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इज मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। दीज आर, तो प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे 2 है। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ medium of exchange means that it can be used to make payments for
all transaction of goods and services, it is most essential function of money. Money has the quality of general acceptability. Money की वो quality है जिसे क्लास कोई भी accept करेगा, मना नहीं करेगा. So all exchange take place in terms of money. तो आजकल के जमाने में जितना भी exchange हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? पैसों के थ्रू. मतलब मुझे कोई भी सामान खरीदना है तो मुझे पैसे ही देने हैं. लेकिन पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम में मुझे किसी से कोई सामान खरीदना है तो उसे कोई दूसरा सामान देना है, वो उसे पसंद होना चाहिए, फिर कितनी क्वांटिटी लेगा, बड़ा ही दिक्कत होता था उस टाइम पे, जिसकी प्रॉब्लम क्लास अब नहीं होती. सेकंड, मनी जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू है यानी यूनिट ऑफ वैल्यू है. मनी कैन बी मेजर्ड ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेटर. तुम कुछ भी चीज मनी से ले सकते हो, कुछ भी कॉमन डिनोमिनेटर में पैसा रखो तो आप ऊपर कोई भी सामान रख सकते हो, राइट. डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड. पहले क्या होता था, मान लो मेरे पास मान लो एप्पल रखे हुए हैं, किसी के पास ऑरेंज है, तो भाई कितने एप्पल लोगे, कितने ऑरेंज दोगे. तो एप्पल की वैल्यू ऑरेंज में है, ऑरेंज की वैल्यू एप्पल में है. आजकल के जमाने में एप्पल हो, ऑरेंज हो, गावा हो, बनाना हो, मैंगो हो, हर किसी की वैल्यू किस में होती है क्लास? मनी में. आज आप बाजार जाओ, कोई भी सामान खरीद सकते हो, आपको एक ही कॉमन यूनिट देनी है क्लास, दैट इज कॉल्ड मनी. सो इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू, जो पहले बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था. तो ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है. पहला, मनी एक कॉमन यूनिट है यानी कि क्लास यूनिट ऑफ वैल्यू है. किसी भी चीज को तुम क्लास खरीद सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसकी वैल्यू लगा सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी. और क्लास दूसरी बात है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी तो एक्सचेंज का माध्यम है, आप कोई भी चीज मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी चीज मनी के थ्रू खरीद सकते हो. ये दोनों कौन से फंक्शन थे? प्राइमरी फंक्शन. तुम्हारा काम क्या है? वीडियो के कमेंट में जाना, हेडिंग डालो प्राइमरी फंक्शन 2 पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो सेकेंडरी फंक्शन 2 पॉइंट लिखो, यहीं पे खत्म हो जाएगा. तुम्हें बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरी क्लास में मैं हमेशा इंश्योर करता हूं कि इको और बीएसटी में स्पेशली बच्चे को यहीं पे ही याद हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार कई चीजें बोलता हूं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है. लेकिन हाँ, तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें घर पे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा. सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या है अभी बता दें क्लास में. हाँ, इसके अलावा मनी ये काम भी करता है. तो उसमें से पहला फंक्शन जो है सेकेंडरी फंक्शन, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट. मनी हेल्प करता है फ्यूचर पेमेंट के लिए. एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे 10 किलो आम ले लूं तो मुझे आपको 5 साल बाद कितने किलो आम देने हैं, ये कैसे डिसाइड करोगे? सेम क्वालिटी के आम मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, किस टाइप का मैंगो होगा, बहुत इस सबको डिसाइड करना ना बड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर मैं आज आपसे 1 लाख रुपए उधार ले लूं तो मैं 5 साल बाद तुम्हें इंटरेस्ट के साथ हर साल ब्याज दूंगा और क्लास आपको 5 साल बाद कितना पैसा लौटाना है ये हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअली. और ये बाद में क्लास कोई प्रॉब्लम क्रिएशन भी नहीं रहेगा इसके अंदर कि हाँ इतना 1 लाख रुपए लिया था, 1,15,000 रुपए लौटा दिया आपको या 2 लाख रुपए लौटा दिया आपको, इस तरीके से. लेकिन अभी सामान के केस में कैसे करोगे? तो मनी के आने से ये फायदा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया. जैसे मान लो कि मुझे एक मकान बनवाना है, तो मकान बनाने में 50 लोग इंगेज होते हैं कि कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, सबको मुझे पैसा देना है. आज मैं सबको पैसे दूंगा, लेकिन पहले किसी को अनार चाहिए, किसी को आम चाहिए, किसी को केला चाहिए, किसी को आलू चाहिए, किसी को प्याज चाहिए, किसी को राइस चाहिए, किसी को व्हीट चाहिए, कहां से लाके दूंगा इतने लोगों को? तो आज मैं क्लास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सबको पैसे दूंगा, एक कॉमन यूनिट दूंगा. तो यानी कि फ्यूचर पेमेंट बड़ा आसान हो जाता है. इसी मनी की वजह से बैंक का कॉन्सेप्ट आया, बैंक खुले, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जितने भी फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, वो सब इसकी वजह से आया. तो मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर. फ्यूचर में पेमेंट का क्या स्टैंडर्ड होगा? एवरी डे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली. आजकल कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पे नगद पेमेंट नहीं होती, राइट? मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. तो मनी क्लास कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट? नेक्स्ट है क्लास स्टोर ऑफ वैल्यू. देखो यार, अगर मुझे फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने हैं तो मैं पैसे जोड़ूंगा, सामान तो नहीं जोड़ूंगा. अच्छा मुझे बताता हूँ, मुझे फ्यूचर में अनाज चाहिए तो क्या मैं अनाज जोड़ने लगूँ आज से या पैसा जोड़ता हूँ? मैं क्या करता हूँ? मैं पैसे जोड़ता हूँ, अनाज नहीं जोड़ता. अपने भविष्य के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ. लेकिन जहाँ पे पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था बार्टर सिस्टम में, तब याद करो मुझे फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने हैं, मतलब पैसे था ही नहीं तब, तो मुझे फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ जोड़ना है, तो मैं क्या जोड़ूंगा? लकड़ियाँ, अनाज. लकड़ियाँ, अनाज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, सड़ जाता है. पैसा सड़ नहीं जाता. क्या आपके दादाजी बोलते हैं कि मैंने जीवन भर जो पैसा कमाया वो सड़ गया है बेटा, मैं मरने से पहले तुझे कुछ दे के नहीं जा सकता, वो खराब हो गया, जंक लग गया उसमें, सड़ गया? ऐसा तो नहीं है. वो पैसा बैंक में पड़ा है क्लास 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, कहीं हिलने वाला नहीं है वो. तो यानी कि आप स्टोर कर सकते हो वैल्यू को, पहले आप नहीं कर सकते थे. मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. इट मींस
इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल टू मीट द फ्यूचर कंटिजेंसीज। फ्यूचर में कोई भी अनहैपनिंग होती है, ऊपर अप डाउन होता है, तो उसे झेल सकते हैं। अनप्रोडक्टेबल इमरजेंसी, कभी फसल अच्छी नहीं हुई तब क्या करोगे, तो ये पैसा है, आप अनाज खरीद लोगे उससे, राइट। फ्यूचर के डेट को पेमेंट करने के लिए। अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू यूज गुड्स एज स्टोर फॉर वेल्थ। सामान को वेल्थ नहीं बना सकते स्टोर करके, लेकिन पैसे को बना सकते हो। बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो पेरिशेबल होता है, नासवान वस्तु होता है, जैसे दूध हो गया, सब्जियां, फ्रूट्स हो गया, वो एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, प्लस इसको स्टोर करने में भी काफ़ी सारा समय लगता है, खर्चा लगता है। आप अनाज कहाँ स्टोर करोगे, पूरे कमरे कमरे भर जाएंगे अनाज के। पैसा स्टोर कर सकते हो बैंक के अंदर, कोई कॉस्ट नहीं है, आप पैसा स्टोर करो। आज ये डेफर्ड पेमेंट भी है, साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। तो 4 के 4, 2 आपने पढ़े किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर क्या था, यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर 2 पढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हो गया क्लास फंक्शन ऑफ मनी। जो सिलेबस में है वही चलेगा, बिल्कुल फ्रेश वीडियो देख रहे हो आप, बस इसको अच्छे से लर्न करना स्टार्ट करो, दिमाग के अंदर रिटेन करना स्टार्ट करो। अच्छा लगे, समझ आ रहा है, सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, ये काम करना, यही गुरु दक्षिणा है आपकी। इतना करोगे क्लास, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों तक भी क्लास से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। आओ, तो हमने मनी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई। तो पहली बात ध्यान रखना क्लास, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लास, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जो चीज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। आपने स्टॉक और फ्लो जरूर पढ़ा होगा, नेशनल इनकम में मैंने खुद पढ़ाया आपको। तो स्टॉक का मतलब विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब किसी चीज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लास स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में, राइट। It refers to, definition क्या है, it refers to total stock of money of all types held by the people of a country at a particular point of time। किसी particular point of time पे पब्लिक के पास कितना पैसा है, which is called class money supply। यानी कि आज की डेट पे अगर हम बात करें, 20 जुलाई को, 15 जुलाई को, 10 जुलाई को, 10 मार्च को, 25 अगस्त को, 15 सितंबर को, 26 जनवरी को पब्लिक के पास कितना पैसा है, कितना स्टॉक है, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मतलब किसी पॉइंट पे पूरे देश की जनता के पास कितना पैसा है, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ध्यान से सुनना, मनी सप्लाई इंक्लूड ओनली स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई के अंदर हम उन्हीं लोगों का पैसा काउंट करेंगे जो जनता के पास है, जनता पैसों की डिमांड करती है, ना कि उन लोगों का पैसा काउंट करेंगे जो मनी की सप्लाई करती है। 2 लोग हैं जो मनी की डिमांड करते हैं, एक जो मनी को बनाते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। तो मनी सप्लाई में किसका पैसा काउंट किया जाएगा, जनता जनार्दन का, जो पैसे की डिमांड करती है, लाइक हम लोग, आप लोग। तो मनी सप्लाई के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती सर, सीधी सी बात है, जो मनी सप्लायर होते हैं उनका पैसा इंक्लूड नहीं होता, जो मनी की डिमांड करते हैं उनका पैसा इंक्लूड होता है। तो मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो है वो मनी की सप्लाई करती है, उनका पैसा काउंट नहीं होगा। और स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उनके पास जो पैसा है ये काउंट नहीं होगा। ध्यान से समझना, मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई के अंदर किसका पैसा लेते हैं, उन लोगों का जो मनी की डिमांड करते हैं। किसका नहीं लेते, उन लोगों का जो मनी की सप्लाई करते हैं। मनी की डिमांड कौन कौन करता है क्लास, इंडिविजुअल और फर्म्स। सप्लाई कौन कौन करता है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। तो इनका पैसा नहीं लेंगे। किनका पैसा लेंगे क्लास, इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का। इन दोनों का जो पैसा है देश के अंदर वो काउंट करेंगे, और बैंक्स का और गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, यानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई, उसके लिए क्लास 4 इंस्ट्रूमेंट है, M1, M2, M3, M4। तो आपको सिर्फ M1 पढ़ना है, M2, M3, M4 नहीं पढ़ना। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा है, बट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही सीबीएसई का सिलेबस दिखाया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करा रहा हूँ। और फिर भी किसी बच्चे को लगेगा, सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी आएगा, बहुत सारे ऑथर अपने पेपर पब्लिश करेंगे, तब भी किसी बच्चे को कुछ लगेगा सर ये चीज़ें कहीं पूछ ली गई हैं, तो अभी साल के एंड तक, पेपर के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें करा दूंगा। फिलहाल तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंपोनेंट और मेजरमेंट है M1। तो M1 का फॉर्मूला क्या है, CC, DD और OD विद RBI। CC यानी कि करेंसी इन कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब अदर डिपॉजिट। अभी क्या है सब कुछ समझते हैं, अब तुम्हें M1 ही पढ़ना है। तो नोट हमें क्या करना है, CC। तो CC का मतलब क्या है, करेंसी इन कैश। जनता के पास जितना भी पैसा रोकड़ा कैश में है वो काउंट करेंगे। पेपर नोट हो चाहे कॉइन्स हो, हम वो सब कुछ काउंट करेंगे। दूसरा है DD,
डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट कहते किसको है? जो पैसा मेरा बैंक में पड़ा हुआ है, मेरे सेविंग अकाउंट में, मेरे करंट अकाउंट में, जिसे मैं जब मर्जी जब चाहूँ तो पैसा निकाल सकता हूँ डिमांड करके, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। लाइक मेरे खाते में 25,000 रुपये पड़े हैं, मुझे अभी एक फ़ोन मंगवाना है 10,000 का, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लूँगा, पैसा बैंक से निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मैं एटीएम लेके जाऊँगा, एटीएम कार्ड लगा के पैसे निकाल लूँगा एटीएम मशीन से, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। किसी को यूपीआई करना हो तो मैं कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जब मर्जी तब मैं पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। लेकिन जब भी हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, जब भी हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट, ना कि ग्रॉस। ध्यान रखना, ग्रॉस नहीं करते, डिमांड डिपॉजिट में ग्रॉस नहीं लेते, नेट लेते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉन बाय इशूइंग ए चेक, या चेक काट के पैसे निकाल सकते हैं। इट इज नोटेड दैट वी आर ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट। इट मीन्स इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेना। बेटा मनी सप्लाई में किस चीज को नहीं लेना? सर सरकार के पैसे को नहीं लेना, बैंक्स के पैसे को नहीं लेना है। जो बैंक का अपना पैसा है, जनता का पैसा तो काउंट करना है, और इंटर बैंक डिपॉजिट को क्लास हमें नहीं लेना है। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है क्लास, हमें उन चीज़ों को काउंट नहीं करना। कई बार एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास होता है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। एग्जाम्पल, एक बच्चे ने मुझे फीस दिया पीएनबी बैंक का, मेरा बैंक एसबीआई है, मैंने पीएनबी का चेक लेके एसबीआई में डाल दिया, एसबीआई ने मुझे पीएनबी के बिहाफ में पैसा दे दिया, तो बाद में वो पीएनबी से सेटल करेगा ना। दिस इज कॉल्ड इंटर बैंक डिपॉजिट। ओके, तो interbank deposits are excluded. Interbank deposit are those deposit held by one bank on the behalf of other bank. एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के बिहाफ में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरबैंक डिपॉजिट। सो सीसी करेंसी इन कैश, डीडी डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंटरबैंक डिपॉजिट को काउंट नहीं करते, राइट। तीसरा है ओडी विद आरबीआई। तो M1 का फॉर्मूला है सीसी, डीडी और ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। अच्छा, अब आरबीआई के पास कौन कौन से डिपॉजिट आते हैं? पहला फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट, ये पहला ही पॉइंट लेके चलो। तो पहला क्या है क्लास? फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। तुम्हें इस पूरे चैप्टर में परफेक्ट बनना है। मनी मैंने आज खत्म कर दिया, अगली क्लास में बैंकिंग शुरू करेंगे, राइट। तो मनी के अंदर तुम्हें क्या करना है? जितने भी M1 है, M1 के कंपोनेंट हैं, ये अदर डिपॉजिट क्या क्या आ रहा है, इसे अपनी कॉपी में बैठ के लिख लो एक एक करके, आज ही खत्म कर दोगे। सर मेरा आज ही खत्म हो गया, यकीन मानो तुम्हें लास्ट में बहुत रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है क्लास? यहाँ पे सबसे पहले ओडी अदर डिपॉजिट आरबीआई इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। पहला फॉरेन बैंक फॉरेन गवर्नमेंट, पहला मेरे साथ साथ याद करो, फॉरेन बैंक फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, वो क्लास हम काउंट करते हैं अदर डिपॉजिट के अंदर। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर अदर डिपॉजिट क्या होता है, ये ओडी विद आरबीआई। तो ओडी विद आरबीआई क्या होता है? फॉरेन बैंक का पैसा, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास आ रहा है, या फिर जो क्लास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, और लास्ट जो नाबार्ड का पैसा आ रहा है। नाबार्ड ने जो पैसा आरबीआई को दे रखा है, जमा कर रखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्टैब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। दिस इज कॉल्ड नाबार्ड। ओके, ये नाबार्ड क्या है हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखो कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसको बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 12 जुलाई को इन्होंने क्लास इसको स्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये हो गया क्लास अदर डिपॉजिट आरबीआई। इट डज नॉट इंक्लूड, अब ध्यान रखना मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। तो सबसे पहला डिपॉजिट ऑफ इंटर मतलब कि अदर डिपॉजिट के अंदर क्या नहीं लेते? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद आरबीआई, और दूसरा क्या है क्लास? डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आपको पता है गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं काउंट करते, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर के शुरू में ही। और क्लास M1 को क्लास हम लोग ट्रांजैक्शन मनी या इसे मोस्ट लिक्विड कहते हैं। M1 का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजैक्शन मनी, और M1 मोस्ट लिक्विड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कैश में रहती हैं। तो M1 का फॉर्मूला सीसी डीडी ओडी। सीसी करेंसी, पेपर कॉइन्स या नोट, ठीक है, पेपर मतलब पेपर नोट या कॉइन्स। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेना। अदर डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, इनका लेना है। गवर्नमेंट का पैसा, कमर्शियल बैंक का पैसा कहीं नहीं लेना आपको। इसे नैरो मनी या ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म।
मनी चैप्टर खत्म कर दिया। अगले क्लास के अंदर हम लोग बैंकिंग चैप्टर को शुरू करेंगे और अगले 3 क्लास के अंदर हमें A to Z बैंकिंग में जितना भी कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है वो खत्म करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट करके मुझे अपने व्यूज ओपिनियन बताना। अगर समझ आ रहा है दिल से और चाहते हो तुम कि यार अच्छा कंटेंट है सब तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ हर जगह व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारे दोस्तों को शेयर करो। एक बार देखो, एक चैप्टर देखो, समझ आएगा तो मैं भी क्या पता आपको कहीं भी और खर्च करने की, कहीं ट्यूशन फीस पेड करने की, कहीं भी कुछ जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ आपका यहाँ पे मैं कराऊंगा टिल एग्जाम तक। रोज करा रहा हूँ क्लास तो आगे भी कराता रहूंगा। चैनल आप लोगों से बना है, आप लोगों की हेल्प के लिए बना है और एंड तक यही काम करता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।